हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सेमेस्टर 4 सेशन 2022-24 के अंदर अगर आपका माइनर पेपर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और आज की इस क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के भी से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पर्यटन में जो होता है परिवहन की क्या भूमिका होती है। ये शॉर्ट टाइप के प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, जहाँ आप एग्जाम में आसानी से आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि पर्यटन में परिवहन की क्या भूमिका होती है ना। तो ये रहा आप लोग का पूरा कंप्लीट आंसर। तो चलिए इस आंसर को हम समझते हैं। तो यहाँ पे है कि पर्यटन में परिवहन की भूमिका, ठीक है। आइए इसको हम संक्षिप्त के रूप में लिखते हैं। आप लॉन्ग टाइप में भी आता है तो आपका इतना लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यटन उद्योग में परिवहन की जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका होती, क्योंकि हम कोई भी पर्यटन स्थल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम परिवहन साधन का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवहन की। कहाँ पे? पर्यटन उद्योग में, क्योंकि यह पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का एक साधन होता है ना। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं ना किसी प्रकार के साधन की सहायता से ही पहुंच पाते हैं। तो परिवहन की गुणवत्ता और उपलब्धता किसी स्थान के पर्यटन के विकास को प्रभावित कर सकती है। परिवहन के हम विभिन्न साधन का प्रयोग करते हैं, चाहे आप सड़क मार्ग का प्रयोग करते हो, रेल मार्ग का, वायु मार्ग का और जल मार्ग का। हम दूरी के हिसाब से अपने माध्यम से जो होता है किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, ताकि आने जाने में हमको सुविधा मिलता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि पर्यटकों की आवाजाही को सुगम बनाता है कौन? परिवहन। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा कि पर्यटन में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनमें से पहला पॉइंट है कि पर्यटकों की आवाजाही को सुगम बनाता है कौन? परिवहन। तो आइए इसका हम देखते हैं क्या है कि परिवहन सुविधाओं के बिना पर्यटक अपनी पसंदीदा जगह तक नहीं पहुंच सकते। हमको कहीं न कहीं किसी प्रकार का परिवहन की साधन की सुविधा लेकर ही हम पहुंच पाते, इसके बिना हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिए अच्छी सड़कें होना चाहिए, हवाई जहाज, ट्रेन या बस सेवाएं पर्यटकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। तो ये क्या है? परिवहन। दूसरा पॉइंट है आपका पर्यटकों की पहुंच को आसान बनाना, यानी कि पर्यटन स्थल की पहुंच को आसान बनाता है कौन? परिवहन। तो दूर दराज के पर्यटन स्थलों को परिवहन सुविधाएं आसानी से जोड़ती है, जिससे कि उनका विकास होता है और अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। अगर आने जाने की सुविधा हो तो वह जो जो वहाँ पे पर्यटक स्थल होता है, आने जाने की सुविधा अच्छी हो तो वह काफ़ी आकर्षित होने लगता है, क्योंकि वहाँ आने जाने में कोई दिक्कत ना हो तो वह काफ़ी आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पर्यटक क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होता है। इससे परिवहन के विकास होगा तो पर्यटक क्षेत्र का भी आर्थिक विकास होगा, यानी कि बेहतर परिवहन सेवाओं से पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। आने जाने के अगर रास्ता सुगम हो तो क्या होता है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, होटल, वहाँ के रेस्टोरेंट और स्थानीय बाजार को लाभ होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली यात्रा। परिवहन में ये सुविधा भी होती है कि हम ऐसे साधन का प्रयोग करते हैं इससे समय की बचत भी हो और लागत भी कम हो, यानी कि हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं लंबी दूरी करने के लिए, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस बस सेवाएं, यात्रियों के समय की बचत होती है और यात्रा को अधिक आरामदायक बनाती है। पांचवा पॉइंट है कि पर्यटक में परिवहन की जो भूमिका होती है, स्थानीय रोजगार के अवसर मिलते हैं, है ना। यानी कि अच्छा परिवहन सुविधा हो तो स्थानीय लोगों को रोजगार को भी वहाँ अवसर मिलता है, यानी कि परिवहन सेवाओं जैसे हो गया, टैक्सी हो गया, बस हो गया, ट्रेवल हो गया, एजेंसियाँ और गाइड सेवाओं में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है। छठा पॉइंट है पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता का बढ़ाना, यानी कि आने की परिवहन की सुविधा अच्छी हो तो पर्यटक स्थल काफ़ी आकर्षित होने लगता है, लोग आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो छठा पॉइंट है कि पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बढ़ाना। अगर किसी पर्यटन स्थल तक अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वहाँ स्थान काफ़ी लोकप्रिय बन जाता है। सातवां पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है ना। हवाई मार्गों
क्रूज सेवाओं की मदद से विदेशी पर्यटक विभिन्न देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं हवाई जहाज़ के माध्यम से, है ना, जिससे वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। 8वां पॉइंट है कि ये यानी कि एनवायरमेंटल पर भी प्रभाव डालता है, यानी कि पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है ना। अगर हम अच्छी किस्म के परिवहन का प्रयोग करें जिससे प्रदूषित ना हो, तो सतत परिवहन जैसे इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, इससे प्रदूषित बहुत कम ही होता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन के उपयोग से जो होता है पर्यटन को पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। तो हमने टोटल यहाँ पर 8 पॉइंट देखे, और अब आखिरी में हम निष्कर्ष कंक्लूजन को देखेंगे कि परिवहन जो होता है वह पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। परिवहन जो है पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि हम कहीं भी परिवहन के माध्यम से ही हम उस स्थान तक पहुंच पाते, इसलिए पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी परिवहन को कहा जाता है। ठीक है, इसकी मदद से न केवल जो पर्यटक आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उसको भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। आधुनिक परिवहन प्रणाली पर्यटन को अधिक सुगम, सुलभ और आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार पर्यटन में परिवहन की बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू गाइस।